हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल प्रतियोगिता सार पे। इस चैनल पे आपको प्रीवियस ईयर के जो जीएस के क्वेश्चंस एग्ज़ाम्स में पूछे गए हैं उनको डिस्कस किया जा रहा है। साथ ही करंट अफेयर की सीरीज़ भी चल रही है जिसमें 3 मंथ्स के करंट अफेयर को कवर किया जा रहा है सेक्शनल वाइज, जैसे कि अपॉइंटमेंट्स है, बुक्स एंड ऑथर्स हैं, इन सारी चीज़ों को जनवरी से लेकर के मार्च मंथ का 3 मंथ्स का एक साथ कवर किया जा रहा है। उसी की सीरीज़ में आज हम लोग एंशियंट हिस्ट्री के 100+ इम्पॉर्टेंट PYQs जो आपके हैं उनको डिस्कस करेंगे। ऑलमोस्ट एंशियंट हिस्ट्री से जितने भी क्वेश्चंस इम्पॉर्टेंट हैं वो सारे इसमें कवर हो जाएंगे। तो अगर आप गवर्नमेंट एग्ज़ाम की प्रिपरेशन कर रहे हो जिसमें जीएस आता है तो ये वीडियो आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। चलिए देखते हैं आज पहला क्वेश्चन। भारतीय उपमहाद्वीप में कृषि के प्राचीनतम साक्ष्य कहाँ प्राप्त हुए हैं? तो लहुरा देव से प्राप्त हुए हैं। नवदा टोली का उत्खनन किसने करवाया था? तो HD सांकल्या ने नवदा टोली का उत्खनन करवाया था। भीमबेटका क्यों प्रसिद्ध है? तो गुफाओं के शैल चित्रों के लिए भीमबेटका प्रसिद्ध है। ताम्र पाषाण काल में महाराष्ट्र के लोग मृतकों को घर के फर्श के नीचे किस दिशा में दफनाते थे? तो उत्तर से दक्षिण की दिशा में दफनाया जाता था। चंद्रकेतुगढ़ क्यों प्रसिद्ध है? तो टेराकोटा कला के लिए चंद्रकेतुगढ़ प्रसिद्ध है। सिंधु सभ्यता संबंधित है आद्य ऐतिहासिक युग से। हड़प्पा संस्कृति की जानकारी का प्रमुख स्रोत क्या है? तो पुरातात्विक खुदाई से हड़प्पा संस्कृति के बारे में जानकारी मिलती है। रंगपुर, जहां हड़प्पा की समकालीन सभ्यता थी, ये कहाँ स्थित है? तो सौराष्ट्र, जो कि गुजरात में है, वहाँ। सिंधु घाटी सभ्यता का पत्तन नगर क्या था? तो लोथल, जो कि गुजरात में है, वहाँ पे सिंधु घाटी का पत्तन था। हड़प्पा एवं मोहनजोदड़ो की पुरातात्विक खुदाई के प्रभारी कौन थे? तो सर जॉन मार्शल जो हैं ये इसके प्रभारी थे। हाथी दांत का पैमाना हड़प्पा संदर्भ में कहाँ मिला है? तो लोथल से प्राप्त हुआ है। और लोथल ये इन लोगों का क्या है, जो है डॉकयार्ड भी था। एक उन्नत जल प्रबंधन व्यवस्था का साक्ष्य कहाँ से मिला है? तो धौलावीरा से। आप सभी को पता है कि हड़प्पा सभ्यता जो है एक नगरीय सभ्यता थी, तो यहाँ पे जो घर भी होते थे वो पक्की ईंटों के बने होते थे, सड़कें 90 डिग्री एंगल पे होती थी, और जो जल निकासी व्यवस्था या नालियाँ जो थी ये भी बहुत ही प्रॉपर वे में संगठित थी। तो आपका जो है उसमें कहाँ पे था ये? तो धौलावीरा से था। सिंधु सभ्यता से प्राप्त मोहरों में किस वृक्ष की आकृति मिलती है? तो पीपल की आकृति मिलती है। वह पशु जिसका अंकन हड़प्पा संस्कृति के मोहरों पर नहीं मिलता है? तो घोड़ा था। वह वैदिक ग्रंथ जिसमें वर्ण शब्द का सर्वप्रथम नाम उल्लेख मिलता है? तो ऋग्वेद के अंतर्गत। किस वेद में जादू, माया और वशीकरण का वर्णन है? तो अथर्ववेद में है। और आपका 4 वेद होते हैं, ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद और अथर्ववेद। तो जो है ऋग्वेद है इसमें क्या बोलते हैं, जो सूक्तियाँ हैं, और सामवेद जो है वो गायन की शैली में है। यजुर्वेद में आपका यज्ञ और कर्मकांड से रिलेटेड उसमें चीज़ों का वर्णन किया गया है, और अथर्व में जादू, माया और वशीकरण का वर्णन है। उपनिषदों का मुख्य विषय क्या है? तो उपनिषदों का मुख्य विषय दर्शन है। आरंभिक वैदिक साहित्य में सर्वाधिक वर्णित नदी कौन सी है? तो सिंधु नदी का वर्णन सर्वाधिक बार हुआ है। भारतीय संस्कृत के अंतर्गत रित का क्या अर्थ है? तो रित का अर्थ है प्राकृतिक नियम। ऋग्वैदिक काल में निष्क शब्द का प्रयोग एक स्वर्ण आभूषण के लिए होता था, किंतु परवर्ती काल में इसका उपयोग किस रूप में हुआ है? तो सिक्का, ये सिमका हो गया है, ये सिक्का है। वह अभिलेख जो ईरान से भारत में आर्यों के आने की सूचना देता है कौन सा है? तो बोगस कोई का अभिलेख जो है ये आपको ईरान से भारत के आर्यों के आने की सूचना देता है। उत्तर वैदिक काल में से आर्य संस्कृति का धुर समझा जाता था किसे? तो कुरु पांचाल को। गोत्र प्रथा की स्थापना कब हुई थी? तो उत्तर वैदिक काल में। प्राचीन काल में आर्यों के जीविकोपार्जन का मुख्य साधन क्या था? तो कृषि था। ऋग्वैदिक जनसभा जो न्यायिक कार्यों से संबंधित है उसका क्या नाम था? तो सभा था। ऋग्वेद में युद्ध का देवता किसे समझा जाता है? तो इंद्र को जो है युद्ध का देवता, पानी का देवता, इस तरह से। और इंद्र का सर्वाधिक बार 250 बार वर्णन हुआ है ऋग्वेद में। अगला क्वेश्चन है, गायत्री मंत्र के नाम से प्रसिद्ध मंत्र सर्वप्रथम कहाँ मिलता है? तो ऋग्वेद में जो है मिलता है। श्रीमद् भागवत गीता मौलिक रूप से किस भाषा में लिखी गई थी? तो संस्कृत भाषा में। सप्तसहस्त्री संहिता उपनाम से प्रसिद्ध ग्रंथ कौन सा है? महाभारत। तमसो मां ज्योतिर्गमय कथन मूलतः कहाँ से लिया गया है? तो ये उपनिषद जो कि ब्रह्मधारण्यक उपनिषद है वहाँ से लिया गया है।
ऋग्वेद की मूल लिपि कौन सी थी? तो ब्राह्मी लिपि में जो है ऋग्वेद था। ऋग्वैदिक काल के प्रारंभ में किसे महत्वपूर्ण मूल्यवान संपत्ति समझा जाता था? गाय को। और ऋग्वेद में से ये जो है वैदिक काल में इसे अघन्या कहा गया, यानी कि अघन्या का मतलब होता है ना मारे जाने योग्य। तो गाय बहुत ही पूज्य थी और इसको जो है मूल्यवान संपत्ति भी माना जाता था। और जो राजा लोग होते थे अपनी शक्ति प्रदर्शन के लिए सर्वाधिक गाय रखते थे, तो जिनके पास जितनी गाय होती थी वो अधिक बलशाली माना जाता था। युद्ध भी ज़्यादातर गायों को लेकर के ही होते थे वैदिक काल में। अगला क्वेश्चन है संस्कारों की संख्या कितनी है? तो 16 संस्कार है। इसमें पाणिग्रहण संस्कार, उपनयन संस्कार, कई अंतिम संस्कार, बहुत सारे संस्कार हैं। ये 16 संस्कार हैं अलग अलग। गौतम बुद्ध की माँ किस वंश से संबंधित थी? तो कौलीय वंश से संबंधित थी। महापरिनिर्वाण मंदिर कहाँ अवस्थित है? कुशीनगर में, यानी कि बुद्ध को जो महापरिनिर्वाण हुआ था वो कहाँ पे? कुशीनगर में था। गौतम बुद्ध द्वारा अपने धर्म में दीक्षित किया जाने वाला अंतिम व्यक्ति कौन था? तो सुभद्र था। ये सुभद्र है, ये सुबद्ध है। प्रथम, द्वितीय, तृतीय एवं चतुर्थ बौद्ध संगतियों के आयोजन स्थलों का सही क्रम बताइए। तो सबसे पहली जो हुई थी वो राजगृह में हुई थी, द्वितीय वैशाली में, तृतीय पाटलिपुत्र में और चौथी जो है कुंडलवन में हुई थी। त्रिपिटक क्या है? बुद्ध के उपदेशों का संग्रह है त्रिपिटक। एशिया के ज्योतिपुंज के तौर पर किसे जाना जाता है? तो गौतम बुद्ध को एशिया का ज्योतिपुंज कहा जाता है। गांधार शैली की मूर्तिकला में बुद्ध के सारनाथ में हुए प्रथम धर्म उपदेश से संबद्ध प्रवचन मुद्रा का नाम क्या है? तो धर्मचक्र। मल्ल गणराज्य की राजधानी क्या थी? तो पावा व कुशीनगर में थी। वह शैलकृत गुफा जिसमें 11 सिरों के बोधिसत्व का अंकन मिलता है कहाँ स्थित थे? कन्हेरी, जो कि महाराष्ट्र में है। नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना किस काल में हुई थी? तो गुप्त काल में हुई थी। बौद्ध धर्म के 4 आर्य सत्य का सही क्रम क्या है? तो दुख है, दुख का कारण है, दुख का निरोध है, दुख निरोध का मार्ग है। जैन धर्म के संस्थापक कौन हैं? तो ऋषभदेव हैं, यही पहले तीर्थंकर भी थे। किस नदी तट पर महावीर स्वामी को ज्ञान प्राप्त हुआ? तो ऋजुपालिका नदी तट पर महावीर स्वामी को ज्ञान प्राप्त हुआ। अणुव्रत सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया था? तो जैन धर्म में हुआ था इसका प्रतिपादन। जैन धर्म का आधार बिंदु क्या है? तो अहिंसा। प्रारंभिक जैन साहित्य जिस भाषा में लिखे गए वह कौन सी है? तो अर्धमागधी है। महावीर का प्रथम अनुयायी कौन था? तो जामाली था। आजीवक संप्रदाय के संस्थापक कौन थे? तो मक्खली गोसाल जो है ये आजीवक संप्रदाय के संस्थापक थे। उत्तर प्रदेश में जैन एवं बौद्ध दोनों धर्मों के प्रसिद्ध तीर्थ स्थल कौन सा है? तो कौशाम्बी है। अर्धनारीश्वर मूर्ति में आधा शिव तथा आधा पार्वती प्रतीक है, किस बात का? तो ये देव और उसकी शक्ति के योग का प्रतीक है। वासुदेव कृष्ण की पूजा सर्वप्रथम कहाँ प्रारंभ की थी? किसने? तो भागवतों ने। गीता की मुख्य शिक्षा क्या है? निष्काम कर्म योग। सर्वप्रथम पाटलिपुत्र का राजधानी के रूप में किसने चयन किया था? तो उदयन द्वारा किया गया था। 16 महाजनपदों की सूची जिन प्राचीन ग्रंथों से मिलती है वह कौन सा है? अंगुत्तर निकाय एवं भगवती सूत्र से 16 महाजनपदों की सूची मिलती है। पाणिनि के अष्टाध्यायी में कितने जनपदों का उल्लेख मिलता है? तो पाणिनि के अष्टाध्यायी में 22 जनपदों का उल्लेख मिलता है। मगध में नंद वंश का संस्थापक कौन था? तो महापद्मनंद जो है ये नंद वंश का संस्थापक था। अगला क्वेश्चन है मगध का सम्राट जो अपरो परशुराम के नाम से जाना जाता है वो महापद्मनंद है। कौटिल्य का अर्थशास्त्र किस प्रकार की पुस्तक है? तो यह शासन के सिद्धांतों की पुस्तक है। मालवा, गुजरात एवं महाराष्ट्र पहली बार किसने जीता? तो चंद्रगुप्त मौर्य ने जीता था। भारत के प्रथम अस्पताल एवं औषधि बाग का निर्माण किसने करवाया था? तो अशोक ने करवाया। सारनाथ स्तंभ का निर्माण किसने करवाया? ये भी अशोक ने करवाया था। सम्राट अशोक की तीर्थ यात्रा का सही क्रम क्या है? तो लुम्बिनी, कपिलवस्तु, बोधगया, सारनाथ, कुशीनगर और श्रावस्ती इनका जो है सही क्रम था। प्राचीन भारत में वह एक लिपि जो दाईं ओर से बाईं ओर लिखी जाती थी कौन सी थी? खरोष्ठी लिपि जो है दाईं ओर से बाईं ओर लिखी जाती थी। मास्की, गुर्जरा, नेतूर एवं उड़े गोलम अभिलेखों में किसका नाम मिलता है? तो अशोक का नाम मिलता है। अशोक का रुम्मिनदेह स्तंभ संबंधित है, ये बुद्ध के जन्म से संबंधित है। किस अभिलेख में कलिंग विजय का वर्णन है? तो हाथी गुम्फा अभिलेख से जो है कलिंग विजय के वर्णन का पता चलता है। मौर्य काल में टैक्स को छुपाने के लिए किस प्रकार का दंड दिया जाता था? तो मृत्यु दंड का जो है प्रावधान था। वह स्रोत जिसमें पाटलिपुत्र के प्रशासन का वर्णन उपलब्ध है तो इंडिका, जो कि मेगास्थनीज द्वारा लिखी गई है। मौर्य काल में एग्रोनॉमी अधिकारी का संबंधित क्षेत्र कौन सा था?
तो एग्रोनॉमी जो होते थे उनका संबंध मार्ग निर्माण से था। अंतिम मौर्य सम्राट कौन था? तो बृहद्रथ था। वह हिंद यमन शासक जिसने शीशे के सिक्के जारी किए थे। तो स्ट्रैटो द्वितीय जो है इसने शीशे के सिक्के जारी किए थे। प्राचीन भारत में नियमित रूप से सोने के सिक्के किसने चलवाए थे? तो कुषाणों के द्वारा चलवाए गए थे। वह शासक जिसको सर्वप्रथम सोने के सिक्के जारी करने का श्रेय दिया जाता है तो विम कड़फिसेस को जो है सर्वप्रथम सोने के सिक्के जारी करने का श्रेय प्राप्त है। शक संवत का प्रारंभ हुआ था 70 ईसा पूर्व में और विक्रम संवत जो है 57 ईसा पूर्व में। मौर्य के बाद दक्षिण भारत में सबसे प्रभावशाली राज्य कौन सा था? सातवाहनों का था। भारत का नेपोलियन किसे कहा जाता है? तो ये समुद्रगुप्त को कहा जाता है। हरिसेठ किसका दरबारी कवि था? समुद्रगुप्त का था। दिल्ली की कुव्वत उल इस्लाम मस्जिद के प्रांगण में उन्नत प्रसिद्ध लौह स्तंभ किसकी स्मृति में है? तो चंद्र के। शक विजेता के रूप में किसे जाना जाता है? चंद्रगुप्त द्वितीय को जाना जाता है। प्रसिद्ध चीनी यात्री फाहियान किसके शासनकाल में भारत आया? तो चंद्रगुप्त द्वितीय के शासनकाल में फाहियान भारत आया था। कालिदास किसके शासनकाल में दरबारी कवि थे? चंद्रगुप्त द्वितीय के दरबारी कवि थे। गुप्तकालीन रजत मुद्राओं को क्या नाम दिया गया था? रूपक। गुप्त काल में भूमि राजस्व की दर क्या थी? उपज का जो छठा भाग है वो भूमि राजस्व की दर थी। प्राचीन भारत में सिंचाई कर को क्या कहते थे? विदक भागम बोला जाता था। अद्वैत दर्शन के संस्थापक कौन थे? तो शंकराचार्य थे। वर्धन राजवंश की स्थापना किसने की थी? तो पुष्यभूति ने की थी। सम्राट हर्षवर्धन ने 2 महान धार्मिक सम्मेलनों का आयोजन कहाँ किया था? तो कन्नौज और प्रयाग में। हर्षवर्धन की राजधानी भी कन्नौज थी। हेनसांग भारत किसके शासनकाल में आया था? तो सम्राट हर्ष के काल में आया था। आदि शंकराचार्य द्वारा स्थापित 4 मठ कहाँ स्थित हैं? तो जोशी मठ, द्वारका, पुरी एवं श्रृंगेरी में इन्होंने 4 मठों की स्थापना की थी। एलिफेंटा की गुफाएं किस धर्म के मतावलंबियों के उपयोग के लिए काटकर बनाई गई थी? तो शैव धर्म के मतावलंबियों के लिए बनाई गई थी। एलोरा के गुहा मंदिर किससे संबंधित है? हिंदू, बौद्ध व जैन से संबंधित हैं। अजंता एवं एलोरा की गुफाएं कहाँ स्थित हैं? तो औरंगाबाद महाराष्ट्र में है। भुवनेश्वर तथा पुरी के मंदिर किस शैली में निर्मित हैं? तो नागर शैली में निर्मित हैं। दिलवाड़ा का जैन मंदिर कहाँ पे है? तो ये माउंट आबू में अरावली पर्वत पर है। तमिल रामायण रामावतारम का लेखक कौन था? तो कब्बन था। मुद्रा राक्षस किसने लिखी है? विशाखदत्त द्वारा लिखी गई है। पाल वंश का संस्थापक कौन था? तो गोपाल था। महानतम प्रतिहार राजा कौन था? तो मिहिर भोज था। नगर महोदय श्री के नाम से किसे जाना जाता था? तो कन्नौज को नगर महोदय श्री का जो है तबका प्रदान किया गया था। कल्हड़कृत राज तरंगड़ी में कुल कितने तरंग हैं? तो 8 तरंग थे। ये जो है राज तरंगड़ी द्वारा लिखी राज तरंगी पुस्तक है जो कि कल्हड़ द्वारा लिखी गई है। इसमें कुल 8 तरंग हैं, मतलब जिसको सेक्शन बोला जाता है। भोजशाला मंदिर की अधिष्ठात्री देवी कौन है? तो भगवती सरस्वती हैं। तो आपका ये अप्रॉक्स 105 क्वेश्चंस हैं और ये एंशेंट हिस्ट्री में आपका जितने भी हैं बौद्ध, जैन और पूर्व मध्यकाल, इन सबको और ऋग्वैदिक काल, सिंधु सभ्यता, सबके क्वेश्चंस को, मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस को कवर किया गया है जो कि प्रीवियस एग्जाम्स में पूछे गए हैं। तो आप लोग इसी तरीके की अभी आगे मेडिवल हिस्ट्री का आएगा, उसके बाद में एंशिएंट और पॉलिटी, सारे सेक्शंस के जो वेरी मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं उनको कवर किया जा रहा है। तो अगर आप लोगों को वीडियो पसंद आती है तो लाइक करें। अगर इस तरीके की वीडियोस को देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। और अगर आपके जो भी सुझाव हैं वो कमेंट के थ्रू हमें कमेंट कर सकते हैं ताकि हम उससे जो है रिलेटेड वीडियोस को बना सकें। और आपके कमेंट से हमें मोटिवेशन मिलता है काम करने का। थैंक यू फॉर वॉचिंग आवर वीडियो।